हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट फर्स्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। देन थर्ड पार्ट में हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर में कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं, तो हम 3 पार्टों में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो चीज़ें होती है जो ओनली एक टाइप के एटम से बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे एलिमेंट को हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हो गया हमारा मेटल, सेकंड हमारा नॉन मेटल। अब मेटल में क्या क्या आता है? मेटल में आता है जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है? एलिमेंट है। नॉन मेटल में क्या हो गया? कार्बन और सारी गैसें जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो ये सब हमारे हो गए नॉन मेटल। तो एलिमेंट्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड करा है, मेटल्स और नॉन मेटल। अब हम किस बेसिस पे गए कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है? हमारी डेली लाइफ में हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है? तो उनके लिए हमने कोई प्रॉपर्टीज़ बनाई है। अगर उन प्रॉपर्टीज़ पे ये चीज़ें बैठ जाती है तो वो मेटल है, और नहीं बैठती तो वो नॉन मेटल है। तो क्या है प्रॉपर्टीज़ है? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है लस्ट्रस। मेटल है शाइनिंग सरफेस। मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्टर। जैसे हमारा हो गया गोल्ड, गोल्ड का शाइनिंग सरफेस होता है, तो मेटल। ऐसे हमारे बहुत से मेटल हैं जिनका शाइनिंग सरफेस होता है, तो जिनका शाइनिंग सरफेस होगा वो मेटल होंगे। हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। एक और प्रॉपर्टी है मेटल की, हार्डनेस। वो हार्ड होता है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किनको छोड़ के ही एक्सेप्शन है, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। भले वो मेटल है, लेकिन ये मेटल का एक्सेप्शन है, वो सॉफ्ट होते हैं और ईजिली नाइफ से कट हो जाते हैं। तो अगर पेपर में आ गया एक्सेप्शन पूछी गई हमसे कि मेटल तो जनरली हार्ड होता है लेकिन एक्सेप्ट, तो आप इन तीनों के नाम लिखोगे। नाउ थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है स्टेट, एग्जिस्ट एज सॉलिड। मैटर तो वैसे सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसके? मरकरी के। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ना अगली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड और जो सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, जिसे हम बिटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी आ गई मेटल की, कौन सी? मेलिएबिलिटी। ना अगली है डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो हमारी केबल्स लगती है, तो उसके अंदर उसके अंदर वो मेटल ही होती है वायर, या तो कॉपर की होगी या तो वो आयरन की होगी। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, कि मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें पता है कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर और कॉपर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट को, वो हीट को ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से करते हैं। और लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। भले ये दोनों मेटल है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। ना अगला है हमारा डेंसिटी। एक और प्रॉपर्टी आ गई मेटल की, डेंसिटी। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जनरली हाई डेंसिटी होती है मेटल की, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब डेंसिटी क्या होती है? समझिए एक रूम है, उसमें हमने 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं उसमें, और रूम बहुत ही छोटा है, उसमें हमने 100 लोग बिठा रखे हैं, तो उस जगह की डेंसिटी हाई होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग हैं। और एक बहुत ही बड़ा रूम है, उसमें हमने 5 लोग खड़े किए हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो उस रूम की डेंसिटी लो होगी। तो जितने
जगह पर जितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स अरेंज होंगे, किसी स्मॉल जगह पर ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल अरेंज होंगे तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। इसलिए मेटल की भी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि मेटल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांगली अटैच होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा होता है उनके बीच में, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हाई नहीं होती और ना ही इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसका एक्सेप्शन है। सोनोरस, एक और आगे मेटल की प्रॉपर्टी सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, मेटल प्रोड्यूस करते हैं साउंड जब हम हार्ड सरफेस से उन्हें अगर हम स्ट्राइक करवाएं। जैसे मंदिर में हमने घंटी देखी है, मंदिर में मेटल की घंटी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब हम घंटी को बजाते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए मेटल प्रोड्यूस करता है साउंड जब हम उसे किसी चीज़ के साथ क्या करें, स्ट्राइक करवाए। जब हम घंटी को बजाते तो कितनी तेज़ साउंड निकल के आती है, मतलब वो घंटी मेटल की बनी हुई है। नाउ ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर में होते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो जो मेटल के ऑक्साइड है ना, मतलब मेटल को हमने बर्न किया और जो एशेस बनी है, जो प्रोडक्ट बना, वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। नौ अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल की उल्टी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। तो फर्स्ट है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, मेटल का शाइनिंग सरफेस नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जो एक नॉन मेटल है उसका शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन जनरली नॉन मेटल्स का शाइनिंग सरफेस नहीं होता। सेकंड पॉइंट है जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे नेचर में। वैसे तो नॉन मेटल सॉफ्ट होता है जनरली, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक फॉर्म है कार्बन की और जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें उनमें से सबसे हार्ड डायमंड है। एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैशियस, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्रोमाइन को छोड़ के, जो ब्रोमाइन है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे तो नॉन मेटल गैशियस और सॉलिड फॉर्म में करते हैं, लेकिन ब्रोमाइन को छोड़ के। ये जितने भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल और मेटल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब उन्हें हम बिटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप कोल को ही ले लीजिए, कोल को अगर आप बिटन करोगे हैमर से, अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये तो क्या बनेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट्स तो ना बनी। तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉन मेलिएबल होते हैं। अगला है, दे आर नॉन डक्टाइल, इनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते, अगर हम इसे किसी सब्सटेंस पे स्ट्राइक करवाए तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर आप किसी नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होगा, अगर आप इसे लिटमस पेपर से टेस्ट करो तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसी के साथ हमने नॉन मेटल्स की और हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ समझ ली। होप आपको ये पार्ट 1 में हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल और नॉन मेटल की समझ में आ गई होगी। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब हम पार्ट 2 में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बनता है वीडियोज़ को बनाने का। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।